वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ग्रहों की महादशा अंतरदशा हमें कैसे प्रभावित करती है या ग्रहों का गोचर हमें कैसे प्रभावित करता है। जब हमारा जन्म होता है तब से लेकर हम जब तक जीवित हैं तब तक हमारी किसी ना किसी ग्रह की महादशा अंतरदशा या सूक्ष्म दशा चलती है। ग्रहों की महादशा हमें कैसे प्रभावित करती है? जब भी आपकी कुंडली में आपके किसी पॉजिटिव ग्रह की महादशा चल रही हो, जैसे कि मान लीजिए आपकी कुंडली में आपके लग्नेश की महादशा चल रही है और लग्नेश पॉजिटिव स्थिति में है, केंद्र में है, त्रिकोण में है या ऐसी स्ट्रांग स्थिति में है, लाभ स्थान पर जाके बैठे मतलब 11th हाउस में जाकर बैठे हैं, तब लग्नेश की महादशा आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। लग्नेश की महादशा कैसे काम करेगी? आपका लग्नेश कहाँ जाके बैठा है? मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका लग्नेश आपके 11th हाउस में बैठा है। 11th हाउस में बैठकर उसने नक्षत्र स्वामी 10th हाउस का लिया हुआ है और उप नक्षत्र उन्होंने आपके 2nd हाउस का लिया है। तो इस लग्नेश की महादशा में आपको 10th हाउस एक्टिव होगा, आपका 11th हाउस एक्टिव होगा और आपका लग्न मतलब आप खुद। तो आप मेहनत करेंगे, अपना कर्म करेंगे, उससे आपके कर्म से आपको धन का लाभ होगा। ये हो गए, ऐसे रिजल्ट देगा आपकी लग्नेश की महादशा, ऐसे रिजल्ट देगी। अब लग्नेश चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो या बुध हो। अगर शनि आपके लग्नेश हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आपके मेहनत का फल मिलेगा। वहीं अगर आपके लग्नेश मंगल हैं तो भी आपको उस समय गुस्से की अधिकता रह सकती है, लेकिन रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे क्योंकि लग्नेश हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वहीं बात करें कि आपके लग्नेश अगर राहु और केतु के नक्षत्र में बैठे हो तो राहु और केतु जहां बैठे होंगे उस भाव को आपका लग्नेश एक्टिव कर देगा। जब भी आपकी अंतरदशा या महादशा चलती है और आपकी अंतरदशा का स्वामी राहु और केतु के नक्षत्र में बैठा हो तो वो राहु और केतु जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव को एक्टिव कर देता है, तो उस भाव के रिजल्ट आपको मिलने लगते हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो गुरु की महादशा, अगर गुरु आपके पंचमेश हैं, लग्नेश हैं, लाभेश हैं या आपके 10th हाउस के स्वामी हैं तो गुरु की महादशा, गुरु अच्छी स्थिति में है तो गुरु की महादशा पॉजिटिव ही जाती है क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है, समृद्धि के कारक है, तो कहीं ना कहीं गुरु की महादशा पॉजिटिव ही जाती है अगर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो। गुरु नीच राशि में मकर राशि में नीच राशि में जाते हैं। शनि की जो दोनों राशियां हैं, कुंभ राशि और मकर राशि, उसमें गुरु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते। अगर गुरु नीच राशि में स्थित है या अगर किसी से पीड़ित हैं तो गुरु की महादशा पॉजिटिव नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पूरी की पूरी महादशा खराब जाएगी ऐसा भी नहीं होता है। गुरु की महादशा में गुरु की ही अंतरदशा जब आएगी तब आपको थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस समय पे आप गुरु के उपाय करके, गुरु के मंत्र करके गुरु को पॉजिटिव कर सकते हैं। वहीं अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देने लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपके कार्मिक अकाउंट कैसे हैं। कार्मिक अकाउंट आपने पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म आपके कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी अंतरदशा और महादशा कैसी जाएगी। वहीं बात करें गुरु का गोचर, और सबसे ज़्यादा अच्छा बात ये होती है कि अगर मान लीजिए आपकी किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, मान लीजिए आपकी राहु की महादशा चल रही है और बुध की अंतरदशा चल रही है। अब गोचर के गुरु अगर राहु पे, आपके जन्म के राहु पे दृष्टि कर दें और आपके बुध पे, तो ये दशा आपकी अगर निगेटिव प्रभाव भी दे रही है तो वहाँ पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगी। वहीं बात करें शनि की महादशा, तो शनिदेव विलंब के कारक है। शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। जब भी आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं तो शनिदेव उसका रिजल्ट आपको जरूर देते हैं। देखिए, अगर आप अपने कार्य को ईमानदारी और मेहनत से नहीं करेंगे तो आपके जीवन में जो सफलता आपको मिल रही है आप उसका आनंद भी नहीं ले पाएंगे। जब भी आपके जीवन में संघर्ष आता है, जब भी आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तभी आपको पता चलता है कि आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है। आपके लिए प्राथमिकता क्या थी आपके जीवन में, आपके को किस चीज़ों को आपको प्राथमिकता देनी है, आपके अपने कौन हैं, आपके अपने कौन हैं और अपनों के बीच ऐसा कौन है जो आपको आपके बुरे समय पे, बहुत सारे लोगों को जब भी बुरा समय आता है तो अपनों से भी उन्हें ये देखने मिलता है, अपनों का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कभी कभी अपनों से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दूसरे लोग करते हैं।
तो शनिदेव आपको सिर्फ यही प्राथमिकता दिखाना चाहते हैं। आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? धन आपके जीवन की प्राथमिकता है या आपके जीवन की प्राथमिकता आपके रिश्ते हैं? जब भी शनिदेव की महादशा या अंतरदशा चलती है, तब शनि की महादशा और अंतरदशा में आप शनिदेव यही चाहते हैं कि आप शनिदेव को समझें। और शनिदेव को समझने का सबसे अच्छा तो एक ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने कर्म को करिए, अपने दुख को सबसे बांटिए मत, शेयर मत करिए। अपनी अनसक्सेस, मतलब जब आप सफल नहीं हो रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप दुख का सामना कर रहे हैं, तब आप सीखिए कि किसने आपको समझा या नहीं समझा, कौन आपका अपना है, किसने आपको सपोर्ट किया और आपके जीवन में आपने परेशानियों से क्या सीखा। जब भी आप अपने दुख से कुछ सीखते हैं, तभी आपको अपनी सफलता से आनंद मिलता है। अगर बिना मेहनत के आपको सफलता मिल जाए तो आप अपनी सफलता का आनंद नहीं ले सकते। बस शनिदेव आपको यही सिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, तो आप अपने कर्मों को करते जाइए, शनिदेव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे। शनिदेव चाहते हैं कि आप पेशेंस के साथ अपने कर्म करें। वहीं बात करें बुध की महादशा, तो बुध की महादशा जब भी चलती है तो व्यक्ति को वाणी से रिलेटेड लाभ होते हैं। व्यक्ति को अगर बुध भाग्येश है तो बुध आपको बिजनेस से रिलेटेड लाभ दे सकता है, क्योंकि बुध जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य के लिए भी देखा जाता है। बुध हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बुध अगर किसी भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा रिजल्ट वो देने लगते हैं। वहीं बात करें आपके नवम भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो क्या होगा? नवम भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो भाग्य आपका साथ देगा, आपके भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। वहीं नवम से तीसरा हाउस जो है वो उसका 7th हाउस है भवत भावम के हिसाब से। तो उस समय आपके पराक्रम से आपका भाग्य आपको साथ देगा, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। वहीं बात करें नवम भाव का 11th हाउस आपका पंचम भाव है, तो प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकते हैं। आपको आपकी संतान से भी लाभ देखने के लिए मिलेंगे। जब भी आपके 2nd हाउस के स्वामी की महादशा चल रही है तो आपको धन का लाभ होगा। 2nd हाउस का स्वामी जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस को एक्टिव करेगा और उस हाउस से भी आपको लाभ देखने मिलेंगे। अब जब भी 6th हाउस के स्वामी की महादशा चल रही होती है तो सबको लगता है कि भाई 6th हाउस तो त्रिक भाव है, ये कर्जों का भाव है, शत्रुओं का भाव है, तो हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है। जब भी 6th हाउस के स्वामी की महादशा चल रही होती है तो 6th हाउस से आप जॉब को देखते हैं और आप अपनी होने वाली प्रतियोगिताओं को देखते हैं। आपके जीवन में अगर आप कोई एग्जाम देने वाले हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसमें भी विजय को 6th हाउस से देखते हैं। लेकिन अगर 6th हाउस का स्वामी जाकर 10th हाउस में बैठा हो तो आपको आपके जॉब में सफलता मिलेगी। आपके जॉब में आप अच्छा काम करेंगे, आपको अपने उच्च अधिकारियों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी, आपके उच्च अधिकारियों से आपको शाबाशी मिलेगी, आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं। अगर यही बात करें कि अंतरदशा महादशा हमें जिस ग्रह की महादशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देती है। वो आपकी कुंडली में कैसे बैठा है, उसका कैसा प्रभाव है, नीच राशि में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, किस राशि के नक्षत्र में है, किस ग्रह के नक्षत्र में है, किस ग्रह के उप नक्षत्र में है, ये बहुत ही जरूरी होता है। जब भी आपकी किसी की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है वह उस भाव को एक्टिव करता है जिसके वो उप नक्षत्र में होता है। जैसे मान लीजिए आपका राहु 6th हाउस में बैठा है। अब 6th हाउस के राहु ने गुरु का नक्षत्र लिया है, गुरु आपके नवम भाव के स्वामी हैं। तो जब 6th हाउस की महादशा चलेगी तो गुरु कहाँ बैठे हैं? तीसरे भाव में मान लीजिए, तो गुरु के साथ नवम भाव, तीसरा भाव भी एक्टिव होगा। अब नवम और तीसरा भाव एक्टिव होगा तो आप मेहनत करेंगे और आपका भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। ऐसे ही अंतरदशा और महादशा काम करती हैं। जब भी किसी की दशा, जरूरी नहीं है शनि की महादशा हमेशा निगेटिव प्रभाव दे। अगर शनि आपकी कुंडली में योग कारक है तो शनि की महादशा बहुत अच्छी होती है। वहीं बात करें मंगल की महादशा, अगर मंगल आपकी कुंडली में योग कारक है तो मंगल की महादशा भी पॉजिटिव रिजल्ट देती है। वहीं जब भी कोई ग्रह आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है उसकी महादशा हमेशा ही अच्छी जाती है, और जब भी कोई ग्रह पॉजिटिव स्थिति में नहीं है उसकी महादशा पॉजिटिव नहीं जाती। अगर आपको लगता है कि आप अपने ग्रहों को ठीक करें या अपने ग्रहों की आपको किसी भी दशा का अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए शनि की, शुक्र की, सूर्य की, किसी भी ग्रह की, तो आप उस समय अपने ग्रह की दशा और अंतरदशा के समय पे उनके उपाय और मंत्र कर सकते हैं। शुक्र की महादशा हमेशा ही पॉजिटिव जाती है ये, लेकिन मन को संभालना पड़ता है क्योंकि ये कभी कभी भटकाव की स्थिति भी पैदा करती है। शुक्र की महादशा में आपके काम जल्दी हो जाते हैं, लग्जरी सुख भी आपको मिलते हैं। चंद्र की महादशा में अगर चंद्र अच्छा है तो आप बहुत खुश होते हैं, खुशी खुशी अपने कार्य करते हैं। वहीं अगर चंद्र पीड़ित है तो आप मानसिक रोगी बन जाते हैं, मन आपका परेशान रहता है।
वहीं बात करें केतु और राहु की महादशा में, तो राहु मन को भटकाता है, व्यक्ति ख्याली पुलाव पकाने लगता है, और राहु अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम के बेस पे अपने पराक्रम से अपनी अंतरदशा और महादशा उसकी पॉजिटिव ही जाती है। वहीं बात करें केतु, तो केतु कभी कभी मेंटली परेशान करते हैं। केतु अलग और डिस्कनेक्ट करते हैं लोगों से। आपको अकेले रहना पसंद आने लगता है, आपको लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, आपका मन परेशान रहने लगता है, आप विचलित होते हैं, पुरानी बातों को सोचकर परेशान होते हैं। अगर केतु की महादशा चल रही है तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप केतु के लिए मेडिटेशन करें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।